दोस्तों आपने साउथ की ढेर सारी मूवीज देख ली होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि साउथ की मूवी की शूटिंग किस तरीके से की जाती है। इसी के साथ मैं आपको कई सारी मूवीज की सच्चाई भी दिखाने वाला हूँ कि असल में इन मूवीज को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को एक बार आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहली मूवी है RRR। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा दिया है, लेकिन मूवी के जितने भी सीन हैं वो भी कुछ कम नहीं है। आपको बता दूं कि इस मूवी में शुरुआत में जो जंगल का सीन है उसे आंध्र प्रदेश के जंगलों में शूट किया गया था। इसके बाद में मूवी में जो रामचरण और लोगों की भीड़ का सीन दिखाया जाता है वह असल में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी का सेट है और यहीं पर इसकी शूटिंग की गई थी। आपको बता दें कि यह पिक्चर असली घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी में रामचरण ने अल्लूरी सीतारामराजू और जूनियर NTR ने कोमाराम भीम की भूमिका निभाई है। मूवी में जहां पर जूनियर NTR जंगल में टाइगर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, यह पूरा सीन बुल्गारिया के जंगलों का है। इस सीन के दौरान NTR प्रैक्टिस के समय पर जूतों में दौड़ा करते थे, लेकिन सीन के शूट होने के समय पर उन्हें नंगे पांव ही दौड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें कई बार चोट भी लगी। इसी के साथ मूवी में जो नाचो नाचो वाला गाना है, उस गाने में पीछे आपने एक बड़ा सा महल देखा होगा। दरअसल ये यूक्रेन का असली प्रेसिडेंट पैलेस है, जिसके बाहर नाचो नाचो गाने की शूटिंग की गई है। आपको बता दें कि RRR मूवी की हिंदी डबिंग रामचरण और जूनियर NTR ने ही की है। अब दोस्तों इसी तरीके से अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी की एक गाने की शूटिंग देखिए, जहां पर गाने में तो काफी ज्यादा पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन उसकी असल में शूटिंग कुछ इस तरीके से की गई थी। मूवी में VFX का इस्तेमाल करने के लिए आमतौर पर पीछे की तरफ ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन लगा दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने के बाद में कंप्यूटर में एडिटिंग करना काफी आसान हो जाता है, जिसके बाद में बैकग्राउंड में हम मन चाहे सीन को लगा सकते हैं। कई सारी मूवीज में यही तरीका अपनाया जाता है। बद्रीनाथ मूवी में कई सारे फाइटिंग सीन हैं, जिसके लिए अल्लू अर्जुन ने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली थी। इसी के साथ उन्होंने इस मूवी में स्टंट करने के लिए तलवार चलाना भी सीखा। इस मूवी के आखिरी सीन में जब अल्लू अर्जुन का फाइटिंग सीन था, इसमें कई बार गोलियों की आवाज की नकल बनाने के लिए ढेर सारे पटाखों को भी साथ में जलाया गया था। दोस्तों अगली है नानी की जेंटलमैन मूवी। इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि हीरो के मारने के बाद में जो धूल उड़ती है उसे असल में कुछ इस तरीके के एयर पाइप्स की मदद से तेज हवा मारी जाती है, ताकि फाइटिंग सीन में एक्शन दिखाया जा सके। और हर पंच के साथ ही इस तरीके से हवा मारी जाती है ताकि धूल उड़ाते हुए दिखाया जा सके। दोस्तों अगली है महेश बाबू की महर्षि मूवी, जिसे बनाने के लिए एक पूरे गांव का सेटअप तैयार किया गया था। इस मूवी में एक गांव की कहानी है जिसका नाम रामावरम होता है। इस गांव को असल में शूटिंग के लिए ही बनाया गया था। एक खाली पड़ी जगह पर ये सारे घरों को कई महीनों की मेहनत से तैयार किया गया और मूवी में भी कई जगहों पर VFX का इस्तेमाल करके गांव को थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया। अब दोस्तों ये बात तो आप भी जानते होंगे कि मूवी में जो फाइट होती है वो असली नहीं होती, और सभी मूवीज के अंदर कुछ इस तरीके के रस्सियों का इस्तेमाल करके फाइटिंग सीन को शूट किया जाता है। महर्षि मूवी में एक हेलीकॉप्टर का सीन आता है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर तो असली होता है, लेकिन VFX की मदद से उसके ब्लेड्स को घुमाता हुआ दिखाया जाता है ताकि हेलीकॉप्टर को उड़ाना ना पड़े। इसी के साथ मूवी को रियल दिखाने के लिए एक सीन के दौरान एक नई बस को तोड़कर उसके बाद उसमें आग भी लगा दी थी। महर्षि मूवी में कई जगहों पर VFX का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक घर के सीन के दौरान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को दिखाने के लिए छोटी बिल्डिंग्स को हटाकर वहां पर एडिटिंग की मदद से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को लगा दिया गया। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि VFX की मदद से मूवीज के अंदर कितना कुछ बदला जा सकता है। हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी चीजें मूवी में नकली होती है, जिन्हें की एडिटिंग के बाद में ही असली बना दिया जाता है।
आपने इस मूवी में ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा, जिसके अंदर पुष्पा लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक जंगल से भगाकर ले जा रहा होता है और इस सीन में ये पूरा ट्रक हवा में उछलकर नीचे गिरता है। मूवी में अल्लू अर्जुन को ट्रक चलाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन असल में इस सीन को एक स्टंटमैन ने पूरी सेफ्टी के साथ में किया था और मूवी में दिखाया गया ये सीन बिल्कुल असली है, जिसमें कोई भी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोस्तों, पुष्पा मूवी की ज्यादातर शूटिंग कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जंगलों में की गई थी, क्योंकि यहाँ के जंगलों का नेचुरल सेटअप मूवी के डायरेक्टर्स को काफी पसंद आया था। और इस मूवी की शूटिंग के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा गया कि जंगल में किसी भी पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें कि मूवी में जितने भी लाल चंदन के पेड़ दिखाए गए हैं वो सभी नकली है और उन्हें फोम की मदद से बनाया गया था और बाद में उन पर लाल कलर का पेंट कर दिया गया, जिससे कि वह दिखने में एक असली लाल चंदन जैसा दिखाई दे। इसी के साथ मूवी में जो डांस का सीन है वो भी जंगल में एक नदी के पास ही फिल्माया गया था। मूवी में भले ही सारे सीन दूर दूर नजर आते हो, लेकिन पुष्पराज का जो सेफ हाउस और लाल चंदन का गोदाम है वो भी बिल्कुल नदी के पास में ही बनाया था। अब दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि मूवीज में जो गाड़ियों का एक्शन सीन होता है उसे किस तरीके से फिल्माया जाता है, जिसके अंदर गाड़ियां जल रही होती है, वहीं कुछ गाड़ियां हवा में भी उड़ती है। तो आपको बता दूं कि इस तरह की शूटिंग असली नहीं होती, ऐसी शूटिंग खिलौनों की गाड़ियों के साथ में की जाती है। दोस्तों, किसी भी मूवी में जब गाड़ियों की चेस दिखाई जाती है, यानी जब गाड़ियां एक दूसरे का पीछा कर रही होती है और इन गाड़ियों में ब्लास्ट होता है, तो उस सीन को कई बार स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से ही बनाया जाता है। इस तरह के सीन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैमरा का एंगल और बैकग्राउंड स्क्रीन काफी ज्यादा जरूरी होता है। आपको बता दें कि बैकग्राउंड स्क्रीन में ज्यादातर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रीन कलर का पर्दा इस्तेमाल करने पर जब बाद में एडिटिंग की जाती है तो उस समय बैकग्राउंड में किसी भी लोकेशन की वीडियो को लगाकर सीन को चेंज किया जा सकता है। और दोस्तों, उड़ती हुई गाड़ियों का सीन दिखाने के लिए इस तरह की प्लास्टिक की कार को धागे से बांधकर हवा में उड़ाया जाता है और बाद में जब बैकग्राउंड को चेंज करते हैं तो कैमरा एंगल के कारण ऐसा लगता है कि कार वाकई में हवा में उड़ रही थी। इसी तरह जब मूवी में ढेर सारी गाड़ियां आपस में टकराकर जल रही होती है, तब इस तरीके के सीन को प्लास्टिक के टॉयज की मदद से बनाया जाता है, क्योंकि अगर असल में इतनी गाड़ियां जलेगी तो काफी सारा नुकसान होगा और नुकसान से बचने के लिए VFX और स्पेशल इफेक्ट्स की मदद ली जाती है और इसी से डायरेक्टर को अपना मनचाहा शॉट भी मिल जाता है। और इस तरीके से खिलौनों के साथ में शूटिंग करने पर खतरा भी बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, मूवी में जब कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस किसिंग सीन करने से मना कर देते हैं, तब उसके लिए भी VFX की मदद ली जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक ग्रीन बॉल को हीरोइन काजल अग्रवाल किस कर रही है और बाद में इसका बैकग्राउंड चेंज करके जब मूवी में दिखाया गया तो आप देख सकते हो कि बॉल की जगह पर हीरो की वीडियो लगा दी गई थी। इसी तरह एक्टर के किस करने वाले पार्ट को अलग जगह पर शूट किया गया था और जब बाद में एडिटिंग के समय पर इन तीनों चीजों को जोड़ा गया तब मूवी में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिला।